अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखो मैं फ़िलहाल मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ और मैं आप लोगों के साथ में जो है ना, आज मेरे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे आने के बाद में महसूस किया हूँ, जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, इससे पहले हमने सस्ते उम्रे के बारे में आपकी रहबरी की, रहनुमाई की और आपको बार बार ये कहा कि भाई खुद से उम्रा करो, सस्ता उम्रा करो, ठीक है। टिकट के बारे में हमने बताए, वीज़ा के बारे में भी बता दिए। ये सारे टॉपिक पे हमारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। अब जो है ना, मैं बहुत काम की बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत काम की बातें, ध्यान से सुनो। जब आप यहाँ आओगे तो फिर उससे आप पूरा फायदा आप हासिल कर सकोगे अगर ये बातों को आपने ध्यान तवज्जो दिए। देखो, सबसे पहली चीज हमारे इंडिया में होता यह है कि लोग जवानी अय्याशियों में गुजारते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जवानी का ज़माना अल्लाह ताला ने जो है ना, यानी हमारे यहाँ का नौजवान गाफिल है और बाकी मुल्क के सब जवान आपको यहाँ नजर आएंगे। अभी मेरी होटल के अंदर ही, मैं ऐसी होटल में हूँ, यहाँ इंडिया पाकिस्तान वाला कोई नहीं है। ये होटल में सारे लोग जो है ना, यूरोपियन, अरब और दीगर मुल्कों के लोग यहाँ पे हैं। मैंने महसूस किया सब यहाँ पे जवान लोग हैं, अपनी बीवियों के साथ में, अपनी फैमिलीज के साथ में आए हुए हैं। नौजवान बच्चे हैं, वो लोग पूरे फुर्तीलेपन से हरम जा रहे हैं, आ रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह होता है हमारे मुल्क के, अब बूढ़े अगर आप देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नौजवान कम और बूढ़े ज्यादा आपको नजर आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या क्या होते वो बताता हूं मैं आपको। अब प्रॉब्लम यह होता है ना कि जो बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापे की हालत में यहाँ उम्रे के सफर पे आते हैं। अब हरम के अंदर ऐसा हो चुका है, पहला ज़माना अलग था। मैं जब 2012 में आया था तो हरम के 97 दरवाजे ओपन रहते थे। 97 जो डोर थे उस ज़माने में, वो सारे ओपन रहते थे। कहीं से भी आप अंदर जा रहे हो, कहीं से भी बाहर आ रहे हो, कोई नहीं रहता था देखने करने वाला। बाज़ औकात खाली जो सिक्योरिटी वाले हैं वो ये देखते थे भाई आपके पास कोई बड़ा बैग है, थैली है, क्या है उसके अंदर, उसके अलावा कोई सवाल नहीं होता था। अब देखो क्या हो चुका है, हरम के चारों तरफ के सारे दरवाजे उन्होंने बंद किए हुए और हरम में दाखिल होने के लिए जो मताफ है, मुश्किल से 3 से 4 दरवाजे ऐसे हैं, यानी 4 जगहें ऐसी रखी हुई है जहां से आप मताफ के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब आपको वो दरवाजे के पास जाना है तो पूरे हरम का चक्कर लगा के 79 नंबर गेट है, वहां पे जाने के लिए आपको ऐसा पूरा चक्कर मार के जो है जाना पड़ता है। वो गेट का नंबर है 79, याद रखो। आप लोगों में से भी जो लोग आ रहे हैं, मलिक फहद गेट है वो, वहां से ही आपको एंट्री है। अब आप पीछे से आ रहे हैं सफा मरवा की तरफ से, तो भी आपको ऐसा, अगर उन्होंने दाखिल होने दिए पीछे से तो अच्छी बात है, नहीं तो बाज औकात वो लोग वहां बैरिकेड लगा देते, तो फिर आपको इस तरह से आना है। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि बूढ़ा आदमी जो है, जो बुढ़ा आदमी है, उसको शुगर की बीमारी है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको हाइपरटेंशन है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, वो चल ही नहीं पाता है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम, जो जवान लोग हैं वो भी सुनो और जो बुढ़े लोग हैं वो भी सुनो। इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, हम लोग खाने पीने पे तो बहुत ध्यान देते हैं। गोश्त कहाँ से लेके आए थे, बिरयानी कैसी बनी थी, कौन सी होटल में बिरयानी अच्छी बन रही है, कौन सी होटल में खाना अच्छा बन रहा है, इस पे हमारा पूरा फोकस है। लेकिन जो हेल्थ है, जो हमारी अपनी हेल्थ है, उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। ढेरी जमीन को टच कर रही है, कंबर ऐसे पहाड़ पूरे लटक गए हुए हैं, वो रुकू में चले गए हुए हैं, वो पहाड़ लटक गए, ढेरी सामने से ऐसी ये हो गई, चलना आ नहीं रहा है। क्यों? सेहत पे ध्यान ही नहीं दिए। तो एक बात ध्यान से सुनो मेरी ये बात, अगर आप उम्रे के सफर पे आना चाहते हो, मेहरबानी करो, और हज के लिए भी अगर आना चाहते हैं, मेहरबानी करो,
अगर आपने मान लो आज हज का फॉर्म भरे हैं, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आपने अभी अगर हज का फॉर्म भरे हैं तो आपको यहाँ आने के लिए अभी कितने महीने बाकी है? तकरीबन 8 से 9 महीने बाकी है। ये 8 से 9 महीने रोजाना आपको जो है ना पैदल चलने की प्रैक्टिस करना है। आज से ही, जिस दिन फॉर्म भर दिए उसी दिन से आपको रोज 1 घंटा अपने 24 घंटों में से अपनी जात के लिए रोज फारिग करना है और वो 1 घंटा आपको वॉकिंग करना है। यहां पे सिर्फ चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, इतना याद रखो। आपकी होटल अगर हरम से कितनी भी करीब होंगी वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। कितनी भी करीब आपको अगर कहा जाए कि आपकी होटल हरम से सिर्फ 1 किलोमीटर, ये बहुत करीब है, तो करीब वाले को भी 1 किलोमीटर आपको लग जाएगा मताफ के अंदर तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए आपको चलना ही है, आपको चलना है, बस इतना याद रखो। और मताफ में भी पहुंचे तो तवाफ में चलना है, सफा मरवा की सई में चलना है, हर जगह यहां चलना ही चलना है। अब प्रॉब्लम क्या होता, मैंने जो लोगों को देखा हूं, हमारे यहाँ के जो आने वाले हैं, वो अपने मुल्क के अंदर चलने की आदत नहीं रहती उनको। अब जब अपने वहां पे चलने की आदत नहीं होती है ना, यहां आने के बाद में किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, किसी का हाइपरटेंशन बढ़ गया, परेशान है लोग यहाँ पे। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जिन लोगों को बीमारियां हैं उनके लिए और दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने वहां चलने की आदत नहीं डाले। और अगर आपने वहां चलने की आदत डाल दी है, मिसाल के तौर पे ये जो 8-9 महीने हैं आप चल 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 करते रहोगे वहां पे, यहां आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर यहां कितना भी चलने दो, फिर तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी कि आप तो बोलेंगे कि मैं तो मीना भी पैदल जाता हूं। क्यों? इंडिया में आपने चलने की आदत डाले थे। तो वहां रोजाना, ये हज वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, जिस दिन फॉर्म भरे आपको बहुत से लोग बोलेंगे आप ये सदका दे दो, आप जो है ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ठीक है, सब कर दो, आप सदका भी दो, माशाअल्लाह, शुक्राना नमाज भी पढ़ लो, लेकिन उसके साथ मेरी तरफ से ये एडवाइस है आप सब लोगों को, चलने की आदत जरूर डालो आप। ठीक है, चलने की प्रैक्टिस। अब ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जो उम्रे के लिए भी आने वाले हैं, अब आपका इरादा है अगले महीने उम्रे में जाना है, तो आज से ही, जिस दिन आपने इरादा किया तब से ही, मैं तो बोलता हूं ऐसा नॉर्मली भी रोजाना लोगों ने जो है ना चलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, चलने की आदत बनाना चाहिए। रोजाना भी, रोज आप चल रहे हैं आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए आप। वरना यहां आप आओगे ना, फिर क्या होगा, यहां पे हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो उम्रे के सफर पे आते हैं, वो पहले दिन आने के बाद में जो है सफा मरवा, वो उन्होंने जो है तवाफ किए, सफा मरवा की उनकी सई हो गई, वो इतने थक गए, हद से ज्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ गया, हद से ज्यादा होटल के कमरे में आके जो पड़ गए, उसके बाद 3 दिन तक बिस्तर पे से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, क्योंकि इंडिया में चलने की आदत ही नहीं डाले थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई सारे लोगों से, मैं यही कहूँगा, जो लोग भी हज और उम्रे के लिए आना चाहते हैं, मेरी तरफ से जो आपको एक एडवाइस है, जो मैंने जो तजुर्बा किया हूँ यहाँ आने के बाद में, वो यही है, चलने का आप ज़रूर वहाँ पे अपना एक सिस्टम और एक निज़ाम बनाओ पैदल चलने का। और पैदल चलने के साथ साथ दूसरा मेरी तरफ से आप लोगों से एक, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग हैं, हमारे मुल्कों के अंदर जैसे ख़ास तौर पे इंडिया में ब्लड प्रेशर की जो गोली आती है उसकी लोगों को आदत होती है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, उनको वही गोली चलती है, दूसरी गोली नहीं चलती। तो आप जब निकलोगे ना अपने मुल्क से, तो मेहरबानी करके आप यहाँ जितने दिन रह रहे उससे और 10 दिन एडवांस की वो गोली ले लो साथ में। गोली बराबर आपके पास में होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, वो गोली आपको यहाँ नहीं मिलेंगी तो आपको दिक्कत होगी, आपको तकलीफ होगी, आपको परेशानी होगी। तो जो गोली खाने वाले लोग हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर वाले हो या शुगर वाले हो, मेहरबानी करो अपना मेडिसिन अपने साथ, अपने मुल्क से आपको लेकर आना है। ये हो गई तीसरी एडवाइस। और चौथी एडवाइस मेरी ये है, मेरी तरफ से जो चौथा मशवरा है आने वाले सारे लोगों को, चाहे आप उम्रे के सफ़र पे आ रहे हो, चाहे आप हज के लिए आपने अभी से फॉर्म भर दिया हो, तो चौथी एडवाइस मेरी तरफ से ये है कि आप जो है
बुनियादी जो चीज़ें हैं, बुनियादी जो चीज़ें कम से कम वो सीखे अपने यहाँ पे। बुनियादी चीज़ें किसे कहते हैं? जैसे तवाफ़ है, जैसे सफ़ा मरवा की सही है। एक साहब से मुलाकात हुई, वो बेचारे सफ़ा मरवा में भाग रहे हैं। मैं बोला भाई क्यों भाग रहे इतना, क्यों परेशान हो गए, क्यों बैठ गए एक जगह पे? बोले मैं थक गया हूँ। मैं बोला कितने हो गए आपके? बोले मैंने अभी तक जो है मेरे ऐसे 5 हो गए हुए हैं। मतलब मैं बोला 5 मतलब कितने, कैसे मारे आपने? तो उनको यही नहीं मालूम है सही कैसा करना है। सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा वो समझ रही है एक सही है। बोले इस तरह से मैंने 5 मरतबा, मतलब बेचारे के 10 सही हो चुके हैं, यानी वो 14 मरतबा जो है सही कर रहे हैं। और उनको ये मालूम ही नहीं है कि सफ़ा से मरवा आप जब एक बार गए वो एक ही बार जाना है आपको। फिर मरवा से सफ़ा जो आएंगे वो दूसरी सही शुमार होंगी आपकी। फिर आप सफ़ा से मरवा जाओगे वो तीसरी होंगी। फिर मरवा से सफ़ा होंगे वो चौथी होंगी आपकी। मतलब आपको जो है ना 3 मरतबा ही करना है और चौथी मरतबा में सफ़ा से मरवा जाके आपकी सही ख़त्म हो गई। मालूम ही नहीं बेचारे अल्लाह के बंदे को। तो ये बुनियादी चीज़ें भी, और सफ़र के जो मसाइल है नमाज वग़ैरह के, कि हम सफ़र में हैं, 15 दिन अगर हमारी सफ़र की नीयत है तो हम यहाँ मुसाफिर है, मक्कतुल मुकर्रमा में भी मुसाफिर है, मदीना मुनव्वरा में भी, क्योंकि मक्का में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रहते हैं, 12 दिन रहते हैं, 13 दिन रहते हैं, और मदीनातुल मुनव्वरा में भी 10 दिन रहते हैं। तो हम मुसाफिर है। मुसाफिर के लिए ज़ोहर की, असर की, इशा की जो नमाज है वो 4 रकात की बजाय शरीयत ने 2 रकात को मशरू किया है। आपको जो फ़र्ज़ नमाज है, अगर आप अपनी अकेले की पढ़ रहे हो और अगर आप मकामी इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो आपको पूरी नमाज पढ़ना है। यह बुनियादी मसाइल का फ़ायदा कहाँ होता है? एयरपोर्ट के ऊपर, या आप बाहर निकल गए, जैसे आप बदर चले गए, आप कहीं और चले गए, अब वहाँ नमाज पढ़ने का वक्त हो रहा है, वहाँ जमात से नमाज नहीं है, आपको अपनी पढ़ना है। ये मसाइल भी मालूम होना चाहिए। आपको 4 रकात नहीं पढ़ना है। ज़ोहर है तो 2 रकात पढ़ो, असर है तो 2 रकात पढ़ो, ईशा है तो 2 ही रकात आपको पढ़ना है। और ईशा में 2 रकात के साथ में जो है 3 रकात वाजिबुल वित्र भी आप पढ़ लें। इस तरीके से जो बेसिक और बुनियादी मसाइल है वो सीखे। वो सीखने के लिए आपके मकामी इमाम साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे दरख्वास्त करो। वो मसरूफ़ होते हैं अइम्मा के पास में, उनके अपने पीछे। तो आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करोगे, एक वक्त दोगे उनको, या फिर उसी के साथ साथ थोड़ा सा यूट्यूब पे भी देखते रहो और उनसे भी सीखते रहो, तो दोनों तरफ से आपको मदद मिलेंगी। तो इस तरीके से आप जो है ये 3-4 चीज़ें, चाहे पैदल चलने की प्रैक्टिस, दूसरे अपनी दवा गोलियां अपने साथ में, और तीसरे बेसिक और बुनियादी जो मोटे मोटे मसले मसाइल है वो अभी हम सीखे। ठीक है, चलिए तो मैं लेता हूँ इजाज़त मक्कतुल मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।